फिर कोई दिवाली पे कोई सामान खरीदना हो तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने लिए भले ना खरीदे लेकिन हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। सोचते हैं पैसा बचाते हैं, इसकी फीस भर रहे हैं। तो हम बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी हमें बनाने में लगा देते हैं, भला उनके पूजन में शर्म कैसी, भला उनके आदर में शर्म कैसी। हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि माता पिता और भगवान, माता पिता को क्यों भगवान का दर्जा दिया गया। पर कहते हैं ना कि माता पिता और गुरु, ये संसार में केवल 3 ऐसे रिश्ते हैं जो हमें ऊपर उठाने का काम करते हैं, बाकी समाज में तो गिराने वाले भरे पड़े हैं। आप मोबाइल देखिए, ऐसी ऐसी चीज आती है, बच्चा तुरंत गिरता है। लेकिन माता पिता हमें हमेशा ऊपर उठाते रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। और कहते हैं ना कि माता पिता होने का एहसास जब वो होते हैं तब नहीं होता। माता पिता का सबसे ज्यादा एहसास उस बच्चे को होता है जिसके माता पिता नहीं होते। ये पूजन इसीलिए जगह जगह हम लोग करवाते हैं कि हमारे भारत के बच्चे संस्कारी बने, वो अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। जैसे वो हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, ऐसे हम बड़े होकर उनको राजाओं की तरह रखें। अगर आप सभी ने वो न्यूज देखी हो तो रेमंड कंपनी के मालिक, रेमंड कंपनी कितनी बड़ी है, करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन पिता ने मोह ममता में सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी और बेटे ने पिता को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो क्या माता पिता हमें इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा करते हैं क्या? ये बच्चे हम क्यों भूल जाते हैं? हम इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? और कहते हैं ना कि माता पिता के प्यार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए वो माँ कहलाती है। आप देखिए ना कि गंगा माता का जल आप सालों तक घर में ला के रखो, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई खराब नहीं होता, इसीलिए वो गंगा माँ है। क्योंकि माँ पोषण करती है, माँ रक्षण करती है। बच्चे ध्यान से सुने कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे सिर के ऊपर माता पिता का साया है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज भी दुनिया में जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सही सलामत हैं तो वो अपने माता पिता के प्रेम, त्याग और बलिदान के बलबूते पर यहाँ हैं। कोई भी हो, बड़े हो बूढ़े हो, हर कोई अपने माता पिता का ऋणी है। तो ये पर्व है अपने माता पिता को अपने प्यार का इजहार करने का कि मैं पापा आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माता पिता जब पास में होते हैं ना तो कदर नहीं होती है, जब दूर चले जाते हैं ना तो कोई फिर पूछने वाला नहीं होता। पूछ के देखिए उन बच्चों से जो पीजी में रहते हैं, खुद बनाना है, खुद खाना है, और जो बच्चे घर में रहते हैं वो कहीं से आते हैं तो माँ खाना तैयार रखती है। हम लोग तो ठंडी में सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, लेकिन हमारी माँ को फिर भी उठना है, घर का काम करना है, हमारे पिता को हमारे लिए कमाने जाना है। तो जो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी हमें बनाने में लगा देते हैं, हम बच्चे उनको क्यों भूल जाते हैं? बस उसी पर्व की याद दिलाने के लिए ये पूजन है कि आप नहीं जाओ मंदिर, कोई बात नहीं, आप नहीं पूजो भगवान को, कोई बात नहीं, लेकिन अपने माता पिता का सत्कार करो। भारत में वृद्धाश्रम बंद हो, और ये तभी हो सकता है जब भारत का बच्चा बच्चा संस्कारी होगा। वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को उपहार दो तो नहीं दोगे तो थोड़ी देर के लिए रोएगा, संस्कार नहीं दोगे जिंदगी भर रोएगा। इसीलिए हर बच्चे के अंदर अपने माता पिता के लिए आदर और प्रेम होना ही चाहिए। और ऐसे कई उदाहरण हो गए जो माता पिता के नाम से आज भी याद किए जाते हैं कि श्रवण कुमार, हर कोई जानता है उसको क्योंकि उसने अपने माता पिता की सेवा की। पुंडलिक ने अपने माता पिता की इतनी सेवा की कि भगवान दर्शन देने आए। पुंडलिक ने कहा, भगवान ईंट ले लो, खड़े हो जाओ, मेरे पास समय नहीं है, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। भगवान आखिर थक के खड़े हो गए ईंट के ऊपर ही, और वही भगवान विट्ठल कहलाए जो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। क्या कर रहा था? माता पिता की सेवा कर रहा था।
भगवान को भी नहीं देखा, भगवान को भी छोड़ दिया पीछे। भगवान वहीं के वहीं खड़े रह गए और कहा कि पुंडलिक तुझे पूरा देश जानेगा। और भगवान विट्ठल के नाम से आज भी विट्ठल के मंदिर में महाराष्ट्र में देखिए भगवान ईंट पर खड़े हैं इस तरह से, क्योंकि भगवान खड़े खड़े थक गए उसका इंतजार करते करते। तो जो बच्चा अपने माता पिता का आदर करता है, उनका पूजन करता है, उनका सम्मान करता है, वो बच्चा स्वयं भी चिर आदरणीय हो जाता है। आप देख लीजिए इतिहास में, आज नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, मैंने उनका इंटरव्यू एक बार सुना, अपनी माता पिता के माँ के बारे में कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ के कर्ज को भूल नहीं सकता कि उन्होंने लोगों के घर के बर्तन मांझ मांझ के हमको पालक के बड़ा किया है। तो हम कभी ये नहीं भूले कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितने त्याग करते हैं, कितना बलिदान करते हैं, अपने बच्चे को अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, खुद कभी भूखे रह जाते हैं। कोरोना आया, घर में बहुत तकलीफें हुई होंगी पैसों को लेकर, पर कौन से दिन हमारे माता पिता ने हमको कहा अरे 2 रोटी कम खा, घर में पैसे कम आ रहे हो? नहीं कहा। ऐसा है उनका प्यार, ऐसा है उनका दुलार। तो कोई भी बच्चा ये लाइन हमेशा याद रखे कि भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार इनके अनगिनत हैं इस बात को भूलना नहीं। सब मिल जाएंगे, माँ बाप नहीं मिलेंगे। आपकी कोई प्लास्टिक की चीज खो जाती है ना तो आप उसकी परवाह नहीं करते, उसे ढूंढने नहीं जाते, अरे कोई बात नहीं, गई तो गई। लेकिन वही वस्तु अगर सोने की हो और आपने कहीं रख दी हो तो आप दूसरा काम कर रहे हैं ना तो भी आपको चिंतन बना रहेगा कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। जो मेरी बात से सहमत है हाथ ऊपर करें। सोने की वस्तु खो जाए और हम कहीं भी और हो तो दिमाग में चलेगा ना काका जी, चलेगा ना, कहाँ गई, क्या गई, कहाँ राखी दीदी, क्या राखी दीदी। तो सोना कीमती है, इसीलिए उसकी वैल्यू है, इसलिए उसकी कदर है। ऐसे ही ये मातृ पितृ पूजन दिवस सोने तुल्य है, कीमती है। और कहते हैं ना कि माँ हमारा पोषण करती है, हमारा रक्षण करती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो पता नहीं कितनी हड्डियां टूटे, इतना तो माँ को तकलीफ होती है, पर हमें कभी उसकी तकलीफ का ख्याल नहीं आता। वो हमसे 50 बार पूछती है बेटा आपने खाना खाया, और हम कभी शायद पूछना भूल जाते हैं कि बेटा तूने खाया, माँ आपने खाना खाया। हमारे पिता इतने थक जाते हैं, काम से आते हैं, तो हम कब भूल जाते हैं कि पापा मैं आपके पैर दबा दूं। और आजकल क्या होता है कि माता पिता बच्चों को डांटने से भी डरते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर डांट देते हैं ना तो इतना बड़ा मुंह फूल जाता है बच्चों का। ये मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुने। माता पिता डांटते हैं तो किस किस बच्चे को बुरा लगता है, हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, कथा की जगह है। अरे बाप रे, माता पिता डांटते हैं तो बुरा लगता है, ठीक है ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, उसमें दिन रात लगाया, मेहनत किया, और आपने मुझे दिखाया, मैंने प्रोजेक्ट के टुकड़े करके आपको दे दिया, आपका रिएक्शन गुस्सा होगा? गुस्सा आएगा ना कि हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता का प्रोजेक्ट होते हैं, वो हमारे ऊपर पैसा लगाते हैं हमें कुछ बनाने के लिए, वो हमें ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसीलिए जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं ना तो वो हमें डांटते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि किसी को कोई डांटने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। वो घोड़े पर उल्टा बैठा है जो उसे खड्डे में ही गिराएगा। इसीलिए माता पिता की डांट का कभी बुरा नहीं माने, क्योंकि ये 3 हस्तियां ही हैं जो आपको ऊपर उठाने में मदद करती हैं, आपकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि नहीं मेरे बच्चे का बुरा हो जाए, नहीं। जब हम छोटे होते हैं ना तब तो हमें मम्मी पापा की जरूरत होती है, पीछे 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 घूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, दोनों के बीच में एक तनाव आता जाता है। बच्चे अपने दोस्तों में मशगूल हो जाते हैं, बच्चियां अपनी सहेलियों में मशगूल हो जाती हैं, लेकिन माँ के बारे में कुछ बात नहीं कर पाती, कुछ पूछ नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती। तो हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना है,
हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ कि माँ की शक्ति ऐसी है